अच्छी खासी धूप वाली आसमान है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। तब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, बारिश क्यों शुरू हो गई। सब घर के अंदर भागने लगते हैं बारिश से बचने के लिए। और जब बारिश ख़त्म होती है तब हम लोग सोचते हैं कि चलो बारिश रुक गई। और फिर हम लोग यह भी सोचते हैं कि बारिश अब जल्दी ना हो। पर क्या होगा अगर बारिश सच में हमारी दुनिया से गायब हो गई? क्या होगा अगर बारिश एकदम हो ही ना? चलिए इस इंटरेस्टिंग साइंटिफिक हाइपोथेसिस यानी वैज्ञानिक परिकल्पना के अंदर चलते हैं। एंजॉय द वीडियो। नॉर्मल कंडीशन में 1 मिलीमीटर के साइज़ की बूंदें आसमान से बारिश के रूप में गिरती हैं। जब 0 डिग्री से तापमान नीचे होता है तब ये बारिश स्नो के रूप में गिरती है, यानी बर्फ। पर क्या होगा अगर ये सब बंद हो जाए? जब आप पहली बार सुनोगे कि अब कभी बारिश नहीं होगी, तब आपको लगेगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सच में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, शायद आप सुन भी ना पाओगे। असल में इसे पूरी दुनिया में कितनी बड़ी आपदा आ जाएगी, इसका आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये है कि वाटर साइकिल टूट जाएगा। ये वाटर साइकिल यह है कि समुंदर से पानी मॉइस्चर के रूप में ऊपर आता है और आसमान की ओर चला जाता है और वहाँ जाकर वो बादल के रूप में बदल जाता है। इसका मतलब है जो आप बादल के रूप में जो पानी देखते हो वो और कुछ नहीं, समुंदर का पानी ही होता है, जो कि आसमान में जाकर बादल के रूप में बदल गया है और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में तैर रहा है। फिर वह बादल बारिश बर्फ़ के रूप में धरती पर गिरता है। वो पानी वापस वेपर के रूप में आसमान में जाता है। फिर वो पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। इस तरह हमेशा ये वाटर साइकिल चलता रहता है। पर इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि समुद्र का पानी खारा होता है, पर वो जब आसमान में जाता है तब वो फ्रेश बनकर वापस आता है। अगर आपने बारिश के पानी को कभी टेस्ट किया होगा तो उसका टेस्ट आपको नॉर्मल पानी की तरह ही लगेगा, खारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इनडायरेक्टली बारिश का पानी समुद्र का पानी होता है। फिर वो खारा क्यों नहीं होता? जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर जाकर ये पानी फिल्टर हो जाता है। अगर समुंदर से गया पानी वापस नहीं आया, अगर बारिश नहीं हुई, तो ये वाटर साइकिल टूट जाएगा और वो भी हमेशा के लिए। बारिश अब बंद हो चुकी है। अब सबसे पहली चीज़ जो होगी, जो कि एकदम जाहिर सी बात है, वो पेड़ पौधों की बर्बादी। वो पेड़ पौधे जिससे हमें खाना मिलता है। अगर कुछ सालों तक अगर बारिश नहीं हुई तो ये ज़मीन और भी सूखी होती चली जाएगी। पर लोगों को खाने की ज़रूरत हमेशा होगी, तो वे इसको वर्चुअली पानी देकर खेती करेंगे। सिंचाई के लिए समुद्र के पानी को प्योर बनाकर खेती की जा सकती है, परंतु इस चीज़ को भी हम लिमिटेड दायरे में रहकर कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र में धरती पर पानी तो बहुत है और बिना बारिश के भी समुद्र में पानी बहुत समय के लिए रहेगा, लेकिन साफ पानी, ध्यान दीजिएगा, साफ पानी बहुत ही कम है। समुद्र का पानी किसी काम का नहीं होता। धरती का 70% सतह पानी से ढका हुआ है, जो कि समुद्र, नदी, झील, तालाब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसमें से 2.5% पानी फ्रेश है, फ्रेश वाटर, जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। नदी, झील, ग्लेशियर, इनमें जो पानी होता है वो इस्तेमाल करने लायक होता है और इससे भी फ्रेश वाटर कहते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है और उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बारिश अब बंद हो चुकी है, इसलिए जो फ्रेश वाटर धरती पर है उसे इस्तेमाल करेंगे और करीब 2500 साल बाद साफ पानी पूरी तरह यूज हो जाएगा। सारे पेड़ पौधे बारिश की कमी के चलते गायब हो जाएंगे। तब इन पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे,
क्योंकि इनके खाने लायक पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं और इन पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवर भी मरने लगेंगे। मतलब देख रहे हो ना, बारिश न होने के कारण पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। पेड़ पौधों के न उगने के कारण पूरी दुनिया में खाने की शॉर्टेज होने लगेगी। धरती से पेड़ पौधे खत्म होने से खाने की चीज़ों पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके चलते एनवायरनमेंट यानी वातावरण में भी बहुत खराब से बदलाव आने लगेंगे। आपको पता ही होगा कि पेड़ फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस को करके वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से खराब गैस को अंदर लेते हैं और अच्छी गैस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, जो कि सभी जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। मतलब पेड़ पौधे हमारे वातावरण को साफ रखते हैं ताकि हमें साफ और फ्रेश हवा मिल सके, जिससे हम सांस ले पाएँ। अगर पेड़ कम होने के चलते फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम हो जाएगी तो फिर वातावरण में हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी और बारिश न होने के चलते धरती के पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो फिर हवा फिल्टर होनी बंद हो जाएगी, जो बची हुई ऑक्सीजन है वो भी चलेगी और करीब एस्टिमेट 2000 साल तक चलेगी। पर 2000 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब धरती से ऑक्सीजन खत्म होने शुरू हो जाएगी और चारों तरफ केवल कार्बन ही कार्बन होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे मॉइस्चर बनाकर रखते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी। ये मॉइस्चर ही वो चीज़ है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सूर्य की गर्मी से बचाती हैं, लेकिन मॉइस्चर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बिना मॉइस्चर के धरती का टेम्परेचर एक हाई रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगा और गर्मी धरती पर हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगी और साफ पानी की कमी के चलते दुनिया में गंदगी और भी बढ़ जाएगी और इससे बीमारियां बहुत आसानी से फैलने लगेंगी, जिनका कोई इलाज नहीं होगा। क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, लेकिन दवाइयाँ नहीं होंगी क्योंकि दवाइयों को बनाने के लिए साफ पानी की ज़रूरत होती है। तो अब इस घटना से बाहर निकलते हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस यानी इस वैज्ञानिक परिकल्पना का मतलब क्या है? क्या हम ये मज़े के लिए देख रहे हैं? नहीं, असल में इस हाइपोथेसिस के ज़रिए जागरूकता फैले, क्योंकि जिस तरह दुनिया में पेड़ों की कटाई हो रही है, इसके चलते जो वाटर साइकिल वो एक्चुअल दुनिया में ख़राब हो रहा है। जितनी बातें और हाइपोथेसिस हमने इस वीडियो में देखा, बारिश पूरी तरह से गायब हो गई है, ये तो नहीं होगा। पर अगर असल दुनिया की बात करी जाए तो पेड़ काटना, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ाना, नदियों का गंदा होना, ये सब वाटर साइकिल को बहुत हद तक डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसके चलते ऐसे बदलाव हमारे वातावरण में आ रहे हैं जो कि वापस बदला नहीं जा सकता। दुनिया में जो पेड़ काटे जाने की गति वो बहुत ही एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। कितने पेड़ काटे जाते हैं और ये गूगल पर सर्च करने से जो नंबर आता है उसे कहीं ज़्यादा एक्चुअल में पेड़ कटते हैं। इस सदी के पहले साल में ही यानी साल 2000 से लेकर साल 2001 तक 1.5 करोड़ एकड़ ज़मीन इतने एरिए में पेड़ काटे जा चुके हैं। 1.5 करोड़ एकड़ कितना होता है शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है और हर साल इसी गति से पेड़ काटे जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर हम नेचर को ख़त्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट हो तो वो अच्छी डेवलपमेंट मानी जाएगी। साइंटिस्ट का मानना है कि यदि हम ऐसे ही गंदगी फैलाते रहे, पेड़ों को काटते रहे, तो धरती पर फ्रेश वाटर है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। साल 2050 तक सभी को अब जितना पानी मिल रहा है उसका आधा पानी मिलेगा।
आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब